कहाँ जा रहे हो? खाना खा लिया? तुमको पूरी दी, सबको पूरी नहीं दी? तुमने नाश्ता किया? नहीं किया बाबा। दो नाश्ता। आध्यात्मिक उर्वरा से भरपूर भारत की इस पावन धरा पर कई ऐसे संत महात्मा हुए जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। ऐसे ही महान संतों की श्रेणी में एक नाम था बाबा नीम करौली का। बाबा की जीवन लीला के बारे में जब भी कोई सुनता है तो वह हैरान रह जाता है कि भला इस पावन धरा पर ऐसे भी महान संत रहे होंगे। यही वजह है कि बाबा की ख्याति देश ही नहीं पूरे विश्व में फैली है। बाबा नीम करौली का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गाँव में हुआ था। बताया जाता है कि यही 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान की भक्ति में लगा दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाबा नीम करौली का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके नाम से जुड़ा एक किस्सा बेहद ही दिलचस्प है। बताया जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में सफर करते करते वह एक स्टेशन पार करके अगले स्टेशन पहुंचे ही थे कि तभी टिकट चेकर आ गया, जिस पर टीटी ने बाबा को टिकट दिखाने के लिए कहा, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था, जिससे टिकट चेकर आग बबूला हो गया और उसने तुरंत ट्रेन रुकवाकर बाबा को ट्रेन से बाहर जाने का फरमान जारी कर दिया। बाबा भी बिना देरी किए ट्रेन से उतरकर कुछ ही दूरी पर चिमटा धरती पर गाड़कर बैठ गए। वहीं दूसरी ओर टिकट चेकर ने ट्रेन को दोबारा से चालू करने का आदेश दिया तो ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं ली। बहुत प्रयास करने के बाद जब ट्रेन न चली तो पास खड़े एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने टीटी को बाबा से माफी मांगने और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाने को कहा, जिसके बाद टीटी ने महाराज से माफी मांगकर उनसे ट्रेन में बैठने का आग्रह किया। इस दौरान महाराज ने टीटी से 2 शर्तें रखी। पहले कि उस इलाके में रेलवे स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि उस समय ग्रामीणों को निकटतम स्टेशन जाने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था, और दूसरा कि रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करेगी। इन दोनों शर्तों को मानने के लिए अधिकारी भी सहमत हो गए और नीम करौली बाबा मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। उनके ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रेन चल पड़ी। बाद में नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा कुछ समय तक इस गांव में भी रहे और स्थानीय लोगों ने उनका नाम बाबा नीम करौली रख दिया। अब आपको नीम करौली बाबा का एक और चमत्कार बताता हूँ। दरअसल एक बार कैंची धाम में भंडारा लगा हुआ था। इस दौरान भंडारे का खाना बनाते समय घी की कमी हो गई। सभी लोग बाबा के पास पहुँचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय सिपरा का जल डालने का सुझाव दिया, जो कि आज भी धाम के बगल में बहती है। घी की जगह जल डालने की बात से हर कोई हैरान था, लेकिन किसी ने बाबा से सवाल नहीं किया। बाबा के सेवक भी उनका आदेश मानकर कैची धाम के बगल में बह रही सिपरा से जल लेकर आए और इसका इस्तेमाल भोजन में किया। जैसे ही उन्होंने खाने में जल डाला तो वह जल अपने आप ही घी में परिवर्तित हो गया। तो कैसा लगा आपको बाबा का ये चमत्कार? अब आप लोग ये बताइए कि कौन कौन अब तक कैची धाम मंदिर गया है।